हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जो खास होने वाला है वो है कि इसके बीच में जो ना यहाँ पर एक डॉट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉट वाले हेक्साडेसिमल नंबर को आप एक डेसिमल नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आंसर को किस तरीके से वेरीफाई करें कि आपको जो है पूरा विश्वास हो जाए कि हमारा जो आंसर निकल के आया है, हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आंसर को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपको यही ना पता चले कि मेरा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हेक्साडेसिमल है दोस्तों, उसका जो बेस है वो 16 होता है। और हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो दोस्तों आपके जीरो से लेके एफ तक की डिजिट्स आती हैं। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि हेक्साडेसिमल के अंदर जीरो से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो हमारी बिल्कुल सेम होती हैं। लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हमारी आ जाता है ए के बाद दोस्तों हमारा आता है बी, और बी के बाद दोस्तों हमारा आता है सी, उसके बाद दोस्तों हमारा आता है डी, और डी के बाद हमारा आता है दोस्तों ई, और दोस्तों ई के बाद जो है वो हमारा आता है एफ। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जो ए है इसको बोला गया है 10। दोस्तों, जो बी है इसको 11 बोलते हैं हम लोग। 12 को दोस्तों सी बोलते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 13 को जो है वो डी बोलते हैं। 14 को जो है दोस्तों वो ई बोलते हैं, और 15 को जो है वो दोस्तों आपका एफ बोलते हैं। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है? हम लोग 10 को 10 भी तो लिख सकते थे, हमने जो है वो 10 को ए क्यों लिखा? तो दोस्तों, इसका जो रीजन है वो ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में लिखा 8 और उसके बाद आपने लिखा ये 10, तो दोस्तों अब कंप्यूटर जो है वो इसको 8 और 10 पढ़े या इसको जो ना 810 पढ़े, तो कंप्यूटर यहाँ पर जो ना वो कंफ्यूज हो जाता था। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों किस तरीके से काम करता है? कंप्यूटर जो है वो हमेशा दोस्तों सिंगल डिजिट को रीड करता है। किसको रीड करता है? सिंगल डिजिट्स को। तो दोस्तों, कंप्यूटर 8 को अलग पढ़ेगा, 1 को अलग पढ़ेगा और 0 को अलग पढ़ेगा। वो कभी भी इसको 8 10 नहीं पढ़ेगा, वो इसको हमेशा 810 रीड करेगा। अब दोस्तों, आप कंप्यूटर को कहना चाहते हैं 8 और 10, तो आप लिखेंगे 8 और ए। अब कंप्यूटर इसका मतलब समझेगा आप उसको जो ना 8 और 10 बोलना चाह रहे हो। इस वजह से दोस्तों इनको जो है वो अल्फाबेट्स में कन्वर्ट किया गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जी, हमने जो है वो इन नंबर्स को अल्फाबेट्स में जो है वो क्यों कन्वर्ट किया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो हेक्साडेसिमल है उसमें हमने आपको बताया एफ तक आते हैं, लेकिन जो हमारा डेसिमल है इसका बेस होता है दोस्तों 10। और दोस्तों इसके अंदर जो है वो 0 से लेके 9 तक की ही डिजिट्स आती हैं, इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट्स नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत जो ना मतलब कि आसान नहीं है, ठीक है, इसको करना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि ओल्ड वीडियो में भी मैंने आपको तरीका बता रखा है कि सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे कि जो हमारा डॉट से लेफ्ट वाला पोर्शन है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट डिजिट है इसकी वैल्यू हम हमेशा 0 मानते हैं, ये फॉर्मूला है। इसके बाद जो डिजिट है इसकी वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पर 1 मानेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पर और डिजिट्स होती तो हम उसकी वैल्यू 2 3 4 5 6 इस तरीके से मान के चले जाते। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉट है, डॉट से जो राइट वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू दोस्तों हम जो मानते हैं वो माइनस में मानते हैं, मतलब कि लेफ्ट वाले से बिल्कुल अपोजिट। तो दोस्तों ए की जो वैल्यू होगी वो हम जो मानेंगे वो हम मानेंगे -1। कितनी मानेंगे दोस्तों? -1। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है डॉट से राइट वाले की, ये माइनस में चलेंगी, तो ए की वैल्यू होगी -1। इसी तरीके से दोस्तों 4 की जो वैल्यू है वो होगी -2। तो अगर यहाँ पर और डिजिट्स होते तो उसकी वैल्यू -3 -4 -5 इस तरीके से आप ऐड करते चले जाते। तो ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है कि डॉट से जब हम लेफ्ट वाला सॉल्व करेंगे तो पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, और जब हम डॉट से राइट वाला सॉल्व करेंगे तो पहले डिजिट्स की जो वैल्यू है -1 आएगी, फिर -2 फिर -3 इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब चलिए दोस्तों, अब हमने नेक्स्ट में करना क्या है दोस्तों, अब हमने इसे किस तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले जो ये 8 है, आप यहाँ पर दोस्तों 8 को जो है वो लिख लेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बेस है ये है 16, हम यहाँ पर 16 को लिखेंगे। अब दोस्तों 8 की जो वैल्यू थी वो थी 1, तो दोस्तों यहाँ पर 16 की जो पावर है वो 1 लगाएंगे, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है।
उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे। हमारा जो दूसरा डिजिट है डी, हम यहाँ पर डी को लिखेंगे। इसके बाद फिर से दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास आ गया 16, इसका जो बेस है। अब डी की वैल्यू है 0, तो दोस्तों 16 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट है, तो यहाँ पर हम दोस्तों एक डॉट का यूज कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर है ए, तो हमने ए को लिया और दोस्तों ए को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, इसी के बेस से जो कि हमारा 16 है। अब दोस्तों इसकी जो वैल्यू है ए की वो है -1, तो दोस्तों 16 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। इसके बाद दोस्तों फिर से जो है ना वो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद जो दोस्तों डिजिट्स है वो है हमारी 4 और हम 4 को जो है दोस्तों फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और इस बार जो दोस्तों 4 की जो वैल्यू है वो है -2, तो 16 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पावर आ जाएगी -2 और हम ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब चलिए दोस्तों इसे अगली उसमें करते हैं, नेक्स्ट लाइन में इसको लिखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर 8 को जब हम 8 मल्टीप्लाई 16 की पावर अगर दोस्तों 1 है तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो 16 ही आ जाएगा आपका, आप अच्छे से समझते हैं। फिर हमारा प्लस का साइन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो डी है, डी का जो मतलब है दोस्तों वो होता है 13, तो मैं यहाँ पर 13 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आपने 13 लिखा, मल्टीप्लाई आपने किया। अब दोस्तों अगर किसी की पावर 0 होती है, जैसे यहाँ पर 16 की पावर 0 है, तो ये एक मैथ का फॉर्मूला है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। मैथ का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये डॉट है, आपने डॉट लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखना है कि जो हमारा ये a है इसकी वैल्यू दोस्तों आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 10 है, तो हम यहाँ पे इसको 10 लिखेंगे। अब दोस्तों हम जो है वो यहाँ पर इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो अपॉन में जाने के बाद जो ये हमारी माइनस की वैल्यू है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी और यहाँ पर 16 की जो पावर है दोस्तों वो हमारी हो जाएगी 1। ठीक है, ये तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो हम इसे इस तरीके से ले आकर प्लस में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम 4 को अपॉन करेंगे। ये 16 का पावर -2 है, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे 16 की पावर 2। इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं ताकि बिल्कुल भी आंसर जो है वो रॉन्ग होने की कोई भी जो है ना कसर ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने खोल लिया है, तो हम करेंगे 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों 16 से, तो यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा 128। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा आ गया 128। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो वैल्यू थी वो हमारी 128 आ गई। उसके बाद दोस्तों हमारा प्लस का साइन है। अब दोस्तों हम 13 को 1 से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यार हमारा जो है वो 13 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपने लगा दिया डॉट, अब हमारा आ गया ब्रैकेट। अब देखें दोस्तों यहाँ पर जो है 10 की पावर 16 है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने लगा दिया 10 की पावर 16। अब 16 की पावर दोस्तों 1 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 16 ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन हमने लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 है और 4 की पावर है दोस्तों यहाँ पर 16 की पावर 2। तो दोस्तों 16 की पावर 2 का मतलब क्या होता है वो आप यहाँ पर देखें कि अगर हमें 16 की पावर 2 निकालनी है तो मतलब कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 16 से, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 256। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो 16 के पावर 2 का मतलब होता है 256 है। अगर ये चीज़ आपको पता ही होगा, नॉर्मल चीज़ होती है, मैथ में अक्सर ये चीज़ पढ़ाई जाती है, आपको आपके सामने आती रहती हैं। अब दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये आया। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे 128 प्लस, ठीक है 13 करेंगे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर किया 128 प्लस 13, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गया 141। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो अपना आंसर लिखेंगे, तो हमने लिखा 141। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आया डॉट। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, इसे हटा देंगे हम अभी। अब देखो दोस्तों 10/16, तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर करें, तो आप यहाँ पर करेंगे कि भैया आपने सबसे पहले लिखना है 10 और यहाँ पर आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे, 16 से। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर्स आया वो आया 0.625, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.625। उसके बाद दोस्तों आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों फिर से हमने क्या करना है 4/256, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों पहले 4 लिखेंगे,
फिर अपॉन का साइन हमने लगाया, डिवाइड करना है, और उसके बाद हमने किया 256। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.015625। तो दोस्तों यहां पर जो है वो हम लिखेंगे 0.01, उसके बाद दोस्तों हमारी है 5625। ठीक है, तो दोस्तों इसे बिल्कुल आप आराम से लिखें, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, यहां पर आप मैच कर सकते हैं 0.015625 से 0.015265। अब दोस्तों इन्हें जो है वो आपस में हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हें आपस में सम कर देते हैं। तो 141 को दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पर ये डॉट लगा देते हैं जो कि हमारा लगा हुआ है। अभी हम ब्रैकेट नहीं लगाते, इन दोनों को आपस में सम कर देते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट वाली संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, या मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों हम करेंगे 0.625 प्लस, और अब है हमारा 0.015625। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू को, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे इसको इक्वल कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा है 0.640625। तो दोस्तों जो डॉट से पहले का है ये आपको नहीं लिखना, क्योंकि डॉट यहाँ पर ऑलरेडी है। जो डॉट के बाद की संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर हमने लिखना है 64, और इसके बाद है दोस्तों हमारा 0625 0625, और दोस्तों इसे हम डाल देते हैं यहां पर ब्रैकेट में। ठीक है, हम इसको यहां पर ब्रैकेट में डाल देते हैं। हम देख सकते हैं एक बार 0.640625 बिल्कुल सही है हमारा, और ये हमारा दोस्तों बेस आ गया 10। अब दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन था ये मेरा सॉल्व हो चुका है, कि इसके अंदर डेसिमल के अंदर मैंने बेस लगा दिया 10। अब ये मेरा जो फॉर्मूला दोस्तों मैंने यहाँ पर लगाया ना 100% राइट है, और मेरा जो आंसर है वो 100% राइट है। आपका भी आंसर 100% इसी तरीके से राइट आएगा, बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो राइट होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिजिट्स का जो है ना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखें दोस्तों मैं आपको बताता हूं जी हम अपने आंसर को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले जी यार हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं है, और आप एग्जाम में इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, और दोस्तों यहां पर एक वेबसाइट है rapidtables.com, और इसके अंदर जो है आपको मिल जाता है बेस कन्वर्टर। ये बेस कन्वर्टर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर जो है आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि भाई आपका जो नंबर है वो कौन सा है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ से किया हेक्साडेसिमल मेरा नंबर है, कन्वर्ट करना है मेरे को डेसिमल के अंदर, और यहाँ पर मैंने नंबर्स को डाला। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो है 8D.A4। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाला, बेस लगा दिया 16, कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों कन्वर्ट का बटन दबाया, तो देखो दोस्तों मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर ही जो है वो निकल के आ गया है। कितना है 141.640625। आप यहां पर देख सकते हैं 141.640625। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है ना वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर निकल के आया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।